मालूमात के लिए के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, वैसे तो जहाज़ दुनिया के सबसे महफूज सवारी माने जाते हैं, लेकिन कभी कभार इनके साथ भी कुछ नागवार हादसा पेश हो जाते हैं। हम आज की वीडियो में अब तक की दुनिया में होने वाले कई जहाज़ों के हादसात के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये मालूमात के लिए है। नाज़रीन इकराम, 8वें नंबर पर DHL का कार्गो एयरप्लेन आता है। नाज़रीन इकराम, DHL वो कंपनी है जो अपने शिप्स, जहाज़ों और गाड़ियों की मदद से लोगों के ख़त एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा DHL का एक कार्गो प्लेन नॉर्दर्न इटली के बर्मिंघम एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि अचानक लैंडिंग के दौरान इसके ब्रेक्स फेल हो गए और ये फिसलता एयरपोर्ट की बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ हाईवे पर जा पहुंचा, जिससे किसी का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इस कंपनी को लाखों डॉलर्स का नुकसान ज़रूर हुआ। इसी वजह से ये एयरपोर्ट भी एक हफ्ते तक बंद रहा। नाज़रीन करम, हादसे की वजह ये बताई जा रही थी कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से रनवे पर पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से जहाज़ के पहिए रुके ही नहीं और जहाज़ फिसलता एयरपोर्ट की बाउंड्रीज को तोड़ता हुआ हाईवे पर जा पहुँचा। नाज़रीन कराम, दूसरी एयरलाइन के बारे में अगर हम आपको बताते चलें तो ट्रिगाना एयरलाइन थी। ट्रिगाना एयरलाइन इंडोनेशिया की एयरलाइन है जो कार्गो और पैसेंजर दोनों ही किस्म की ट्रांसपोर्ट करती है। 2016 में जब इस एयरलाइन का एक बोइंग 737 14 टन फ्यूल लेकर रोमानिया के एयरपोर्ट पर उतर रहा था तो अचानक इस रेयर व्हील ख़राब हो गए। इसकी वजह से इसके पिछले पहिए खुले ही नहीं और ये जहाज़ बगैर पिछले पहियों के खुले ही रनवे पर लैंड हो गया। इस हादसे की वीडियो एक शख्स ने अपने मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड करी है और जिसमें दिखाया जा सकता है कि कितना ख़तरनाक हादसा है। हैरानगी के तौर पर इसमें कोई जानी नुकसान और न ही कोई फ्यूल का मसला हुआ, बल्कि सब कुछ सही सलामत रहा, लेकिन ये हादसा ख़तरनाक भी साबित हो सकता था। नंबर 6 पे आता है अमेरिकन ईगल। नाज़रीन कराम, 11 नवंबर 2019 को एक अमरीकी जहाज़ ईगल शिकागो एयरपोर्ट पर उतर रहा था कि अचानक जैसे ही इसके पहियों ने रनवे को छुआ, ये जहाज़ सीधा जाने के बजाय बाएं जानिब मुड़ गया। रनवे के दोनों तरफ बर्फ़ थी और ये जहाज़ बाएं जानिब रनवे की तरफ मुड़ता चला गया और बर्फ़ पर चलने लगा। इसी दौरान ये बाएं जानिब भी झुक गया, जिसकी वजह से जहाज़ बहुत ज़्यादा झटके खाने लगा। हैरानगी की बात तो ये है कि अगर इसका फ्यूल टैंक लीक हो जाता तो ये हादसा ख़तरनाक हादसे में तब्दील हो सकता था। इस वीडियो को इसके अंदर बैठे एक मुसाफिर ने शूट करा था, जो आप देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस जहाज़ में 38 पैसेंजर्स मौजूद थे, लेकिन हैरानगी के तौर पर इतने ख़तरनाक हादसे के बावजूद किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन माली नुकसान ज़रूर हुआ। इस दौरान एयरपोर्ट पर काफ़ी बर्फ़बारी भी हो रही थी और बर्फ़बारी की वजह से धुंध भी थी, इस वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बहरहाल तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया और उसके बाद इस एयरपोर्ट को मौसम ठीक होने तक मुकम्मली तौर पर बंद कर दिया गया। नाज़रीन कराम, कनाडा के इलाके नोवा स्कोटिया में स्टैनफील्ड नामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नाज़रीन कराम, एक मरतबा एयर कनाडा का पैसेंजर जहाज़ जब इस एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा तो वो स्लिप होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बहरहाल जब दोबारा इसी एयरलाइन का कार्गो प्लेन भी इसी रनवे पर उतरा तो वो भी स्लिप होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और एयरपोर्ट की हदूद से चंद फुट पहले रुक गया। नाज़रीन कराम, इस हादसे में कोई जानो नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर ये हदूद से पहले ना रुकता या स्लिप होता चला जाता तो इस एयरपोर्ट के आगे एक बहुत ही बिजी सड़क है और जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं और ये खदशा था कि अगर ये ना रुकता तो इन तमाम गाड़ियों को क्रैश करता, जिससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता। बहरहाल इस वजह से बहुत ज़्यादा माली नुकसान तो हुआ और इन दोनों हादसात की वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ने इसको कोई इत्तेफाक नहीं समझा, बल्कि इसके ऊपर अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। नंबर 4 पर आता है डेल्टा प्लेन। नाज़रीन कराम, डेल्टा प्लेन की एक फ़्लाइट 186 अटलांटा से लोकोवोंडिया एयरपोर्ट पर जा रही थी कि अचानक जैसे ही इसके पहिए रनवे से टकराए, ये रनवे पे जाने के बजाय समंदर की जानिब मुड़ गया, क्योंकि इस एयरपोर्ट के बाएं जानिब समंदर है। लेकिन खुशकिस्मती से ये जहाज़ हदूद से टकराया और समंदर में गिरने से बच गया। इस जहाज़ में सैकड़ों मुसाफिर बैठे हुए थे। इस जहाज़ का फ्यूल टैंक लीक हो चुका था। तमाम मुसाफिरों को फ़ौरन इस जहाज़ से बाहर निकाल लिया गया। इसका बायां पर बिल्कुल ख़राब हो चुका था और लेकिन खुशकिस्मती से फ्यूल टैंक में आग लगने से पहले ही इस पर काबू पा लिया था।
नाज़रीन कराम, अगर ये जहाज़ ना रुकता तो सीधा समंदर में जा गिरता। नंबर 3 पर आता है यूटा एयरपोर्ट लैंडिंग। ये जहाज़ एक प्राइवेट ट्विन इंजन एयरप्लेन है और इसमें 3 मुसाफिर बैठे हुए थे। जहाज़ यूटा के हाइपर सिटी के एक एयरपोर्ट पर लैंड हो रहा था कि लैंडिंग के दौरान पायलट इस पर से काबू खो चुका था और ये स्लिप होता चला गया। पायलट के मुताबिक ये हादसा रनवे पर जमी बर्फ़ की वजह से हुआ था। बहरहाल ये स्लिप होता हुआ बर्फ़ के अंदर जा फंसा और इसके सारे पहिए मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गए। यूटा एयरपोर्ट के मुताबिक अगर बर्फ़ ना होती तो इसका फ्यूल टैंक फट सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से बर्फ़ होने की वजह से फ्यूल टैंक में आग नहीं लगी और तीनों पैसेंजर्स की जान बच गई। दूसरे नंबर पर यूएस एयरवेज़ का जहाज़ आता है। नाज़रीन कराम, यूएस एयरवेज़ का जहाज़ एयरबस A320 न्यूयॉर्क से सिएटल जाने के लिए टेक ऑफ कर रहा था, लेकिन 100 मीटर के टेक ऑफ पर ही एक परिंदा इसके इंजन में चला गया, जिस वजह से इसका एक इंजन मुकम्मली तौर पर ख़राब हो गया। अब इस जहाज़ को वापस मोड़कर रनवे पर भी नहीं लाया जा सकता था। इस जहाज़ के पायलट चेस्ली स्लेनबर्गर थे, जो मिलिट्री के पायलट थे। उन्होंने इस जहाज़ को करीबी मौजूद हुडसन दरिया में लैंड करने का कदम उठाया और इसको उसी पानी में लैंड करा दिया। इस जहाज़ में 150 मुसाफिर मौजूद थे। खुशकिस्मती से सबकी जान बच गई और बाद में इसी दरिया में से तमाम ही मुसाफिरों को बाहर सही सलामत निकाल लिया। पहले नंबर पर कैथे पैसिफिक का जहाज़ आता है। यह हादसा 13 अप्रैल 2010 को रोनुमा हुआ था, जब इसकी एक फ़्लाइट 780 इंडोनेशिया से हांगकांग जा रही थी। 4 घंटे तक तो ये जहाज़ सही सलामत उड़ता रहा, लेकिन एयरपोर्ट से कुछ 100 मील पहले ही ये चाइना के हुडसन समंदर के ऊपर इसका एक इंजन ख़राब हो गया। ये दाएं जानिब का दूसरा इंजन था। पायलट्स ने इस इंजन पर से प्रेशर को कम कर दिया ताकि ज़्यादा असर पड़ने की वजह से ये तबाह ना हो जाए। थोड़ी देर बाद इस दाएं जानिब का पहला इंजन भी ख़राब होने लगा और अचानक देखते ही देखते वो भी ख़राब होना शुरू हो गया। लेकिन इस दफ़ा पायलट्स ने इसको बंद करने के बजाय जहाज़ की रफ्तार मज़ीद बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द वो एयरपोर्ट तक पहुंच जाएं। एयरपोर्ट तक पहुंचते ये पहला इंजन भी पूरे मुकम्मल तौर पर बंद हो गया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस जहाज़ की लैंडिंग सिर्फ 2 इंजन जो कि बाएं जानिब के चल रहे थे इसकी वजह से हुई। ये बहुत ही ख़तरनाक लैंडिंग थी और खुशकिस्मती से इसमें किसी को चोट नहीं आई और सब सही सलामत उतर गए। इस जहाज़ को हादसे से बचाने में पायलट्स का अहम किरदार था। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये मालूमात के लिए है। अल्लाह हाफ़िज़।